तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के होम लोन के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लगती है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ यहाँ पे आपको होम लोन ऑफर किए जाते हैं, मंथली सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए, और अगर हम यहाँ पे 10 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं 10 सालों के लिए तो मेरी ईएमआई हमको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो चलिए यार देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जा रहा है वो 8.75 पर ऑफर करा जा रहा है। इसके अलावा कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड हो दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही यहाँ पे रहता है। बात करें यहाँ पे किन किन चीजों के लिए आप लोन ले सकते हो, तो अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है या बैलेंस ट्रांसफर आपको कराना है, किसी अदर बैंक में आपका होम लोन है उसको आपको कोटक महिंद्रा बैंक में ट्रांसफर कराना तो वो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा कोई एनआरआई है उसको अगर होम लोन लेना है तो वो भी यहाँ पे लोन ले सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कितना प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन मिलता है तो देखिए प्रॉपर्टी वैल्यू का अप टू 90% तक लोन मिल जाता है। मान लीजिए आप कोई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बैंक उस पे जो है यहाँ पे आपको 9 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करेगा। मतलब 1 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा और 9 लाख रुपए तक का लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। 25 सालों के लिए आप मैक्सिमम यहाँ से होम लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो अप टू 1% लगती है लोन अमाउंट का, और अगर आप इसको डिजिटली मतलब ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस में जो है 50% का कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे और बैंगलोर जैसी सिटी में हो रहते हो तो आपकी 20,000 इनकम होनी चाहिए, और जो अदर सिटीज है उनके लिए 15,000 रुपए इनकम अगर आपकी है तो आप आराम से यहां से होम लोन ले सकते हो। बात कर लेते हैं कुछ जनरल फीस एंड चार्जेस की। तो प्रोसेसिंग फीस अप टू 1% लग रही है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है अप टू 10,000 रुपए तक लगेंगे, वो डिपेंड करेगा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। कमिटमेंट फीस 2% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। चेक डिसऑनर चार्जेस 750 रुपए लेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ फीस और चार्जेस की लिस्ट आप यहां से देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे प्री पेमेंट के भी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं और फॉर क्लोज के भी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो एज जो है सैलरीड के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब यहाँ पे इनकम जैसे बता चुके 20,000 होनी चाहिए इन सिटीज में रहने के लिए, और जो अदर सिटीज है उनके लिए 15,000 होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो अगर आप सैलरीड हो मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो या जो है गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कौन कौन से यहाँ पे देखिए होम लोन की टाइप्स चल, सबसे पहली देखिए स्कीम आती है कोटक हाउसिंग लोन, जिसमें कोई भी जो है यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हो गया या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, उसको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, रिनोवेशन रिपेयर वगैरह कराना है तो उसके लिए लोन ले सकता है इस स्कीम से 25 सालों के लिए। होम इंप्रूवमेंट लोन भी यहाँ पे मिलता है कि अगर आपका घर है मान लीजिए उसमें आपको जो है कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह आपको कराना है आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे, तो उसके लिए आप यहां से लोन ले सकते हो। एलटीवी रेशियो देखिए यहाँ पे कितना चलता है, अप टू 90% तक चलता है। अगर आप 35 लाख तक का लोन लेते हो तो अप टू 90% जो है लोन मिल जाता है प्रॉपर्टी वैल्यू का। 35 लाख से 70 लाख के बीच का लोन लेते हो तो अप टू 80%, और 75 लाख के ऊपर का अगर आप लोन लेते हो तो अप टू 75%। मैक्सिमम 15 सालों के लिए आप होम इंप्रूवमेंट लोन यहां से ले सकते हो। एनआरआई होम लोन भी चलता है। जो एनआरआई है नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उनको इंडिया में अगर कोई जो है प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके लिए वो लोन ले सकते हैं। 15 सालों के लिए उनको भी लोन मिल जाता है। एनआरआई होम इंप्रूवमेंट लोन भी यहाँ पे चलता है। बैलेंस ट्रांसफर जैसा किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आपको कोटक महिंद्रा बैंक में ट्रांसफर कराना है तो वो भी आप यहां से करा सकते हो। वुमेन्स के लिए एक अलग स्कीम यहां पे प्रोवाइड करी जाती है जिसमें वुमेन्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंसेशन मिलता है, और उनको स्टैंप ड्यूटी में भी जो है 1 से लेके 2% के बीच में आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है, और उनको जो है प्रॉपर्टी कॉस्ट का 85% तक लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या क्या लगते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का देना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा एज प्रूफ पे आप एक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड होंगे उनको 3 मंथ का सैलरी स्लिप फॉर्म 16 देना पड़ेगा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गए, उनको 3 साल का आईटीआर हो गया, 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये देना पड़ता है। अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना बिजनेस वगैरह करते हो तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या बिजनेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी आप प्रॉपर्टी जिस टाइप की भी परचेज कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिखानी पड़ती है। जैसे जो सैलरीड है उनको अपना ग्रेजुएशन का जो है डिग्री होगा वो दिखाना पड़ता है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको जो है दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब हम यहाँ पे देखने वाले तो हमको देखिए अगर लोन लेना है 10 लाख रुपए का तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए।
तो जैसे आप देख सकते हो अगर मेरी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है, अगर हम सैलरी की कैटेगरी में आते हैं 20,000 सैलरी है, मंथली ऑब्लिगेशन मतलब अगर आपकी कोई ईएमआई पहले से चल रही हो तो डाल दीजिएगा, नहीं चल रही हो तो कोई जरूरी नहीं। इंटरेस्ट रेट देखिए जो ऑफर करा जा रहा है 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर किया जा रहा है, और लोन टेन्योर आप सेलेक्ट कर सकते हो कितने साल के, जैसे हमको 10 साल के लेना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप 20,000 अगर आपकी सैलरी है तो आप 7,99,629 रुपए का लोन लेने के लिए जो है यहाँ से एलिजिबल होगी। अब यहाँ पे हम मंथली सैलरी बढ़ाते हैं क्योंकि तो हमको देखिए 10 लाख रुपए का लोन लेना है, तो अगर हम यहाँ पे मंथली सैलरी 25,000 रुपए करते हैं तो हम देखिए 11,99,444 रुपए का लोन जो है वो ले सकते हैं 10 सालों के लिए। अगर आपकी मंथली सैलरी ज्यादा है तो आप यहाँ पे मंथली सैलरी डाल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के और कितने टेन्योर के लिए आप लोन लेना चाहते हो ये डाल के आप ये चेक कर सकते हो कि आप मैक्सिमम यहाँ से कितना होम लोन ले सकते हो। तो हम यहाँ पे 10 लाख का लोन लेना है तो हम 11,99,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन हमको लोन लेना है 10 लाख रुपए का, तो हम 10 लाख रुपए का आराम से यहाँ पे लोन ले सकते हैं अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है और 10 सालों के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और यहाँ पे हम टेन्योर 10 साल सेलेक्ट कर देते हैं, तो किस्त देख सकते हो आप कितनी बनेगी, 12,533 की आपकी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 5,03,921 रुपए का। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 15,03,921 रुपए की। तो इस तरीके से इस लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, कैसे आप जो है बैंक के ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो, कैसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। देखिए सिंपली आपको अप्लाई नाउ का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आपको जाना है। सिंपली आपको देखिए यहाँ पे आप कॉल बैक के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अब कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कैसे डालोगे, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जहां पे आपका नाम, ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथली इनकम आपकी कितनी है वो डालनी पड़ेगी, किस सिटी से हो, प्रोडक्ट क्या लेना है मतलब होम लोन लेना है, बैलेंस ट्रांसफर, होम टॉपअप लोन, तो जैसे हमको होम लोन लेना है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के ही कोई इंप्लॉय हो क्या, अगर हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं हो तो नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करके यहाँ पे जितना लोन अमाउंट चाहिए आपको, जैसे हमको 10 लाख का चाहिए तो हम 0 से 15 लाख के बीच का सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली देखिए यहाँ पे होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर और टॉपअप किस टाइप का लोन लेना है, तो जैसे हमको होम लोन लेना है तो अप्लाई का सीधा यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ओटीपी, यहाँ पे मंथली इनकम कितनी है, यहाँ से आप इसके ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो कि कोटक महिंद्रा बैंक आपको कितना जो है मैक्सिमम होम लोन प्रोवाइड करेगा, और इनके आप नियरली ब्रांच में जाके वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। और डिजिटली अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस में 50% का कंसेशन मिलेगा, और 50% काफी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन लेने जाते हो और 1% अगर प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाती है तो 10,000 रुपए तो आपकी प्रोसेसिंग फीस ही होगी, तो उस पर जो है 50% का कंसेशन मिल जाएगा, सिर्फ आपको 5,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, तो इसके ऑफर वगैरह की लिंक आप यहां से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के होम लोन की, देखिए इसका लिंक मिल जाएगा आपको। सिंपली लिंक पे आपको जाना है, यहां से आप डायरेक्ट जो है होम लोन के लिए अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, कोई ऑफर अगर कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक देख सकते हो। यहाँ पे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कंपेयर कर सकते हो अदर बैंकों के, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।